ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। गुज़िश्ता क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारी सूरह फातिहा मुकम्मल करवा दी थी और आज उस सूरह फातिहा को हम एक बार रिवाइज़ करेंगे। ये तर्जुमा उस दिन हमने एक लफ्ज़ का अलग अलग दो नशिस्तों में हो गया था। आज आप लोगों को उस सूरह फातिहा का तर्जुमा करना है। मोबाइल है मेरे हाथ में। इस सूरह फातिहा का हम तर्जुमा करेंगे आज इंशाअल्लाह। सबसे पहले सूरतुल फातिहा, ये सूरतुल फातिहा का क्या माना है? सूरतुल फातिहा इसका माना क्या है, क्या बताया गया है? खोलने वाली, शुरू करने वाली। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, इसलिए इसका नाम सूरतुल फातिहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस आयत शरीफा का तर्जुमा जेंट्स में से कोई कीजिए तो। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो तमाम आलम का रब है। अर्रहमान अर्रहीम, बहुत मेहरबान, इंतहाई रहम फरमाने वाला या सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला। मालिक यौमिद्दीन, मालिक के बदले के दिन का, जो मालिक के बदले के दिन का। मालिक किसके दिन का? जो मालिक है इंसाफ के दिन का। मालिक इंसाफ के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, एक साथ तर्जुमा कीजिए पूरी आयत का। हम सिर्फ आपकी ही तारीफ कर, हम सिर्फ आपकी ही इबादत करते हैं और आपसे ही मदद मांगते हैं। जेंट्स में से कीजिए तर्जुमा, जेंट्स में से कोई तर्जुमा करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझसे ही हम मदद मांगते हैं। माशाअल्लाह। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, चलिए बोलिए बोलिए। हमें रास्ता सीधा, ठीक। सिरातल मुस्तकीम रास्ता का इनाम किया तूने जिन पर, गैरुल मग़दूबि बाकी लोग अपना माइक बंद रखें ना, बाकी लोग अपना माइक बंद रखिए, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे भी और बाकी स्टूडेंट्स को भी। हाँ, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, क्या तर्जुमा किया बेटा आपने? हाँ ठीक है। ना कि जिन पर तेरा गज़ब हुआ, हाँ, और जो गुमराह हुए, ला और ना भटके हुए या गुमराह हुए लोग। और ना गुमराह। लेडीज़ में से कोई तर्जुमा करे पूरी सूरत का एक साथ। लेडीज़ में से अभी जिन्होंने किया उसके अलावा कोई लेडीज़ तर्जुमा करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, कौन है? मुन्नी है। हाँ मुन्नी, तर्जुमा करो बेटा। सारी तारीफ़ें, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो रब है सारे जहान का। ठीक। अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहमान अर्रहीम, और बहुत ही मेहरबान। ठीक। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है इंसाफ के दिन का। जी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं। नाबुदो में नून का तर्जुमा छूट गया। हम तेरी ही इबादत करते हैं। नाबुदो नफलों के वज़न पर है, हम के लिए 14वां सीगा मुज़ारे का। तो इय्याका नअबुदु में हमने आपको बताया ज़मीरें और सीगे, बस ये दो की अहमियत होती है तर्जुमे में। बाकी लोग अपने माइक बंद रखें। हिदायत दे। हाँ, हम आपकी इबादत करते हैं और हम
इनाम किया जिस पर तूने, ना के भटके हुए लोगों पर, मग़ज़ूब जो गुमराह हुए। नहीं, मग़ज़ूब अलैहिम, मग़ज़ूब का तर्जुमा भटके हुए क्यों होगा बेटा? मग़ज़ूब, गज़ब, गाज़िब, मग़ज़ूब, ना के गज़ब किया गया जिन पर, मग़ज़ूब जिन पर गज़ब किया गया, अलैहिम मतलब उन पर, ना के गज़ब किया गया जिन पर, और ना भटके हुए। चलिए, ये सूरह फातिहा का तर्जुमा करीब करीब आप लोगों को आ गया है। फिर हम अर्ज़ कर रहे हैं, और इसके बाद आगे भी तर्जुमे से आपको एहसास होगा कि तर्जुमा करने में जितने अल्फाज आयत शरीफा में हैं, आप एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा करें, अल्हम्दुलिल्लाह मोती की तरह जुमला निकल के बाहर आ जाता है। आपको अलग से अपनी तरफ से बहुत कम ऐसे मौक़े आते हैं जहाँ कोई लफ्ज़ हमको उर्दू की मजबूरी की वजह से जोड़ना पड़ता है। इसलिए ये देखें, हर लफ्ज़ अपनी ज़मीर के साथ और जिस सीगे में है उस सीगे के साथ उसका क्या तर्जुमा। जैसे हमने जहाँ रोका, इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी हम बंदगी करते हैं। नाबुदु में नून जो है वो हम वाला है, इसलिए वहाँ हम तर्जुमा करना ज़रूरी है। सिर्फ तेरी हम बंदगी करते हैं या हम इबादत करते हैं, वह इय्याका, और सिर्फ तुझसे नस्तईन, हम मदद चाहते हैं, हम मदद मांगते हैं। इसलिए नून का हम का तर्जुमा होना, बाकी सब तर्जुमा ठीक है। करीब करीब सब लोगों ने ऐसे ही तर्जुमा करना है। अब आप देखिए, जितने लोग तर्जुमा करेंगे सबके अल्फाज कदरे फ़र्क होगा। कोई तू करेगा, कोई आप करेगा, कोई तुम करेगा, लेकिन तर्जुमा एक ही लफ्ज़ का बिल्कुल दुरुस्त होगा। आज हम इंशाअल्लाह शुरू कर रहे हैं सूरतुल बकरा। बकरा लफ्ज़ जो है इसका मतलब होता है गाय। लफ्ज़ बकरा जो है गाय। हमने आपको जब सूरतुल फातिहा के बारे में कुछ बातें बताई थी तो उस वक्त ये बात अर्ज़ की थी आपसे कि सूरत का नाम जो होता है वो सूरत का उन्वान नहीं होता। यानी अल बकरा यानी गाय, तो इसका मतलब नहीं है नहीं कि गाय और बस इसमें गाय की सिफ़ात बयान की गई हैं, उसके फ़वाइद, ऐसा नहीं। आयत पूरी सूरत में गाय का तज़किरा कहीं आया है, जब हम चलेंगे इंशाअल्लाह तो उसमें एक जगह गाय का तज़किरा है, बस इसलिए उसका नाम अल बकरा है। तो ये ख़याल रहे कि सूरत का जो नाम होता है वो उस सूरत का उन्वान नहीं होता। इट इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ दैट सूरत। ये इस सूरत का 114 सूरतें हैं, एक सूरत को दूसरी सूरत से इतने बड़े कुरान शरीफ में जो 30 पारों पर मुश्तमिल है, 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, उसमें आयत को कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए अलग अलग सूरतें मुकर्रर की गई हैं, उनके नाम रखे गए हैं। अक्सर सूरतें ऐसी हैं जिसमें वो लफ्ज़ मौजूद है, लेकिन बाद सूरतें ऐसी भी हैं जिसमें वो लफ्ज़ मौजूद नहीं है। तो अब इस सूरत शरीफ का नाम सूरतुल बकरा है। ये कुरान शरीफ की सब बीच में, अपना माइक बंद रखो भाई, ये सबसे बड़ी सूरत शरीफा है। इसमें 40 रुकू हैं। कुरान शरीफ की ये सबसे बड़ी सूरत है, 40 रुकू हैं, 2.25 पारे से ज़्यादा पे फैली हुई है। बहुत ही फजीलत, कुरान शरीफ का एक एक लफ्ज़ जो है वो अल्लाह का कलाम है, उसकी फजीलत और बरकत का कोई क्या बयान कर सकता है। इस सूरत शरीफ, अब जैसे सूरतुल फातिहा, वो सूरतुल फातिहा है, वो सबा मसानी है, वो सूरतुल हम्द है, उसका एक और नाम सूरत शिफा भी है कि उससे किसी भी मर्ज़ के ऊपर आप मरीज़ पर पढ़ के दम करके फूंक दें या थोड़े से पानी पे दम करके मरीज़ को पिला दें, इंशाल्लाह उसका फ़ायदा पहुँचेगा। सूरतुल बकरा के बारे में एक बड़ी, उसमें आयतुल कुर्सी भी आएगी, लेकिन वो तीसरे पारे में आएगी। तो सूरतुल बकरा जो है ये वो सूरत शरीफा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ सूरतुल बकरा पढ़ी जाए वहाँ शैतान रुक नहीं सकता, उसकी ताकत नहीं है वहाँ रुके, इतनी ज़बरदस्त सूरत शरीफा है। अब हम इसकी शुरुआत इंशाल्लाह करते हैं। शुरू होती है वो अलिफ लाम मीम। ये अलिफ लाम मीम को वैसा ही पढ़ना है, अलिफ लाम मीम, उसका तर्जुमा भी अलिफ लाम मीम ही होता है। इन हुरूफ को हुरूफ मुक़त्तआत, पेन का हुरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। देखो, एक लफ्ज़ है क़ता। क़ता का मतलब होता है काटना, इसका मतलब होता है काटना, अलग करना।
मैं जब हिंदी लिखता हूँ तो मुझे पाकिस्तान वाले भाई याद आ जाते हैं। अलग करना। अब इस कता से भाई आप लोग अपना माइक बंद रखो। इस कता से लफ्ज़ बनता है मुक़त्ता। इस मुक़त्ता का मतलब होता है कटा हुआ, अलग अलग, काटा हुआ या अलग अलग। ये अलिफ लाम मीम, इसमें 3 हरूफ हैं। इसको हुरूफ मुक़त्ताआत कहा जाता है। अब ये लो, हुरूफ मुक़त्ताआत। अब हम इसमें इतनी देर इसलिए लगा रहे हैं इस हुरूफ मुक़त्ता को समझाने के लिए कि कई सूरतें ऐसी हैं जो हुरूफ मुक़त्ताआत से शुरू होंगी। ये हुरूफ मुक़त्ताआत, इसके क्या माना? सवाल ये बड़े, इसका तर्जुमा सर क्या करेंगे? इसका कोई तर्जुमा नहीं। हुरूफ मुक़त्ताआत के बारे में अलग अलग जो आरा उलमा की है उसको सबको जमा करके एक जुमले में उसको याद रखो। हुरूफ मुक़त्ताआत के असल माना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान राज है। अब जाहिर है जब अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज है तो उसमें से पर्दा कौन उठा सकता है? नोबडी। अब उसके अलावा जो लोग उसके माना ज़बरदस्ती बयान करते हैं, आप बोल ज़बरदस्ती, अरे जब अल्लाह रसूल को बीच में दरमियान में राज है तो राज रहने दो ना। वो अंदाज़ है जैसे बाज़ लोग अलिफ लाम मीम, अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्रील, मीम से मोहम्मद। वाह वाह माशा अल्लाह, क्या दूर का तीर मारा है। अल्लाह ने जिब्रील के ज़रिए नाज़िल फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किसी आदमी की तहक़ीक़ है। ये माना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बयान फरमाई। तो पूरे अहादीस के ज़ख़ीरे में हुरूफ मुक़त्ताआत के कोई माना नहीं दिखाई पड़ेंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हों। और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आपका कितना अदब और एहतराम करते थे। कोई सहाबी ये पूछता नज़र नहीं आता कि या रसूलुल्लाह अलिफ लाम मीम की क्या माना। अगर ज़रूरी होता तो हमें आप ज़रूर इरशाद फरमाते। ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान कोई राज है, इसमें हमारे लिए कोई हुक्म नहीं है मगर कुरान का हिस्सा है। अगर आप सूरह बकरा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका कुरान अधूरा रह जाएगा। कुरान का हिस्सा है। और हदीस शरीफ में आपने फरमाया कुरान के हर लफ्ज़ पर 10 नेकियां मिलती हैं। मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक लफ्ज़ है, बल्कि अलिफ एक है, लाम एक है, मीम एक है। इसका माना ये कि अलिफ लाम मीम कहने पर हमारे नाम अमाल में 30 नेकियां लिखी जाती हैं। जिन चीज़ों के माना अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं बयान फरमाए उसके पीछे पढ़ना अपने वक्त को ज़ाय करना है। और बाद मुफस्सिरीन ने फरमाते हैं कि इसके नताइज बहुत ख़तरनाक निकल सकते हैं। तो हम तर्जुमा क्या करेंगे? अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। अब एक लफ्ज़ है ज़ालिका। ज़ालिका जो है ये इसमें इशारा कहलाता है और इसका असल तर्जुमा जो होता है वो होता है। देखिए वहाँ पर कुछ अस्माए इशारा हमने लिख के रखा है। इसका फ़ोटो चला जाएगा ना। ये हाजा नवेद मामा है ना, तो नवेद मामा ने इस पे मैसेज कर दे सैयद मीर है। ये किसका माइक चालू है भाई? आप एक बात हमारी बात नहीं सुनाई दे रही कि अपना माइक बंद रखो। वो जावेद मामू को बाद में देख लेंगे। ये जावेद मामू को बिठा दो ना, क्लास देखो और पढ़ो चुपचाप से कुरान शरीफ तर्जुमे से। हाजा ये नज़दीक के लिए, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं दिस। ये जो है दिस, ये हमेशा नज़दीक, दिस 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 जो नज़दीक होता है उसको दिस इस्तेमाल होता है। उसके लिए अरबी में हाजा इस्तेमाल होता है। ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। ख्याल रहे मुअन्नस के लिए दूसरा लफ्ज़ हमने नहीं लिखा जानबूझकर। जेंडर इसका मेल है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ये भी मेल है और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। वो भी लिख लीजिएगा। हाजा यानी ये
अब एक से ज़्यादा होंगे, मतलब जब जमा होंगे दो से ज़्यादा होंगे, दो के लिए दूसरा लफ्ज़ है वो हमने नहीं दिया आपको, तस्नीये के लिए डायरेक्ट प्लूरल का ला लिया हमने। ये सब दीज, दिस की जमा अंग्रेज़ी में दीज ही होती है शायद, जहाँ तक मुझे मालूम है। अब दूर के लिए दिस जो है यहाँ के लिए, वो उसको डैट कहा जाता है अंग्रेज़ी में, इसके लिए अरबी में है ज़ालिका वो, और इस ज़ालिका की जमा है उलाइका वो सब। ये प्लूरल जो है ये मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मेल के लिए जो हाजा है उसका फीमेल दूसरा है, हाजान हाजही, अभी हमने वो नहीं लिखा। फिर उसका तस्निया दूसरा है। हम गैर ज़रूरी बर्डन आप पे भी नहीं डालेंगे, जब वो लफ्ज़ आएगा बता देंगे इसकी क्या माना है। तो हाजा यानी ये, दिस, हाउला यानी दीज, ज़ालिका यानी डैट, और उलाइका यानी दोस्त वो सब। ये हमने इसीलिए सिर्फ ये 4 लफ्ज़ लिखा है, ये आप उसको देख लीजिए अपने नोटबुक में नोट कीजिए। अब यहाँ पर आया अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु, ज़ालिका असल तर्जुमा क्या होता है? वो किताब। किताब तो मेरे हाथ में है, कुरान तो मेरे हाथ में है, रब ताला फरमा रहे हैं वो किताब। ये किताब असल में जो हमारे हाथ में है ये अल्लाह का करम है, वरना इस किताब का असल मकाम जो है, बल हुवा कुरानुम मजीदुन फी लौहिम महफूज, 7 आसमान के ऊपर जो लौह महफूज है वहाँ ये कुरान लिखा हुआ है। इसलिए बजाय हाजा के ज़ालिका आया। ये इसलिए हम इसका तर्जुमा क्या करेंगे? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये वो किताब, क्योंकि हमारे हाथ में, इसलिए हम ये भी कर लेंगे उसका तर्जुमा। हालांकि ज़ालिका जो है उसका तर्जुमा सिर्फ डाइट होता है, वो किताब। तो वो किताब इसलिए फरमाया कि वो किताब जो है वो असल किताब जो लौह महफूज पे लिखी हुई है, उसका करीमाना फ़ैसला है कि उसकी कॉपी हमारे हाथ में दे दिया लौह महफूज के कुरान की। तो ये किताब ला यानी नहीं, रईब यानी शक, और फ़ी है यानी इसमें। अब ये देखो इसके माना, यार इसकी जगह भी नहीं है। ज़ालिका ये वो, ये वो, चलो उर्दू में ये वो दोनों तर्जुमा कर सकते हैं। किताब किताब, ला नहीं, रईब शक, फ़ी है, ये फ़ी है जो है ये फ़ी यानी में, और फिर हा की उसके साथ ज़मीर है, फ़ी है इसमें। हुदन, हुदन यानी हिदायत। अब ये लफ्ज़ आपके लिए नया नहीं है। इहदिना में हुदन का लफ्ज़ हमने बताया था आपको, हुदन यानी हिदायत होता है। हुदन हिदायत, लिल मुत्तकीन, ला जो है वो लिए के लिए इस्तेमाल होता है, लिल्लाह अल्लाह के लिए, लिल रसूल रसूल के लिए, लिल किताब किताब के लिए, लिल मोमिनीन मोमिनीन के लिए, लिल मुत्तकीन मुत्तकी, मुत्तकी का तर्जुमा मुत्तकी अभी आप कर लीजिए। इसका एक और तर्जुमा हम करते हैं परहेज़गार। दूसरा तर्जुमा अल्लाह से डरने वाले। मुत्तकी यानी एक तर्जुमा उसका मुत्तकी का तर्जुमा मुत्तकी, और ये लफ्ज़ मुत्तकी जो है मुत्तकी, और एक लफ्ज़ होगा मुत्तकी। ज़रा फ़र्क देखिए इस ज़बान में तलफ़्फ़ुज़ का कितना फ़र्क पड़ता है। ये मुत्तकी इसका मतलब परहेज़गार, और ये मुत्तकी तकिया लगा के बैठने वाला। पूरी उम्मत मुत्तकी को उसने मुत्तकी समझ ली। कुरान पाक काय के लिए है? लिल मुत्तकीन, परहेज़गारों के लिए, तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए। पूरी उम्मत मुत्तकी बन गई, तकिया लगा के बैठ गई। अभी तो हम मुसलमान हैं, हमको जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है। अब इस मुत्तकी और मुत्तकी, मैंने ये दूसरा लफ्ज़ इसलिए लाया कि इस लफ्ज़ में सिर्फ तलफ़्फ़ुज़ का फ़र्क होगा, काफ और काफ का। इससे आप अंदाज़ कर सकते हैं
कि कुरान को उसके सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना कितना ज़रूरी है। और इसी इल्म तजवीद में कम से कम जितना हम सही पढ़ सकते हैं उतनी तो कोशिश करें। सारा काम तो अच्छे से अच्छा करने को देखते हैं ना, तो कुरान पढ़ने में क्यों फ़िक्र नहीं। अरे बाबा, इतना पैसा खर्च करते हैं बेकार कामों में, कुरान को सीखने में। किसी इमाम साहब को, मस्जिद के अपने मौज़न साहब को, किसी हाफिज़ साहब को, ख़वातीन जो है वो कम उम्र बच्चों को, बच्चियां एक से कुरान शरीफ पढ़ने वाली माशाअल्लाह हमारे ऐसी स्कूलें हैं जहां बच्चियों को तजवीद पढ़ाई जाती है। वो कुरान पढ़े मज़ा आ जाता है कि कितना अच्छा पढ़। तलफ़ुज़ का ख्याल रखो। मुत्तक़ी, हुदल लिल मुत्तक़ीन, हिदायत परहेज़गारों के लिए। अब पूरे आयत शरीफा का तर्जुमा, पहली आयत है सूरह बकरा। आप देखिए, हमने अलिफ लाम मीम के बाद एक नंबर लिख दिया है। बाज़ ऐसे मुसहफ़ होंगे जहाँ अलिफ लाम मीम के बाद आयत का निशान होगा लेकिन आयत एक नहीं होगी। वो एक जो है वो हुदल लिल मुत्तक़ीन पे काउंट करते हैं। इससे आयतों के नंबर में फ़र्क पड़ता है। तो अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब, ला रैब फीह, ला रैब फीह, अलग अलग उसको पढ़ेंगे। ला रैब फीह, नहीं शक इसमें। हुदल लिल मुत्तक़ीन, हिदायत परहेज़गारों के लिए। एक आयत ही रह ली आज, इसलिए कि आज हुरूफ़ मुक़त्तात आपको बताना था, इसलिए कि इसके बाद हुरूफ़ मुक़त्तात कुरान शरीफ में जो सूरतों के शुरू में आए हैं, एक हर्फ से लेकर, बाद हुरूफ़ मुक़त्तात एक हर्फ के, जैसे नून, स्वाद, ये एक एक हर्फ के हैं, और बाज़ दो के हैं, यासीन दो हैं, बाद में तीन हैं, अलिफ लाम मीम तीन हैं, बाद में अलिफ लाम मीम रा चार हैं, बाद में काफ हा या आइन स्वाद पाँच हैं। इससे ज़्यादा नहीं है ना। तो हुरूफ़ मुक़त्तात एक हर्फ से 5 हुरूफ तक के आए हैं। जो सूरत शरीफा हुरूफ़ मुक़त्तात से शुरू होती है वो हुरूफ़ मुक़त्तात जो है वो उस सूरत का हिस्सा है, और अगर इसको कोई पढ़ने से छोड़ दे तो कुरान नामुकम्मल रह जाएगा। इतना याद रखो। इसके माना अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज हैं। अब चूँकि हमारी क्लास का आखिरी वक्त है, इसलिए मैं जेंट्स की क्लास में, जो हमारी यानी अभी ये ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन क्लास होती है, उसमें एक बात अर्ज़ करता हूँ कि खुद हमको भी लगता है क्या माना होगा अलिफ लाम मीम का, क्या माना होगा अलिफ लाम रा का। अल्लाह से इंशाअल्लाह हर मोमिन की मुलाकात होगी, जन्नत में हर मोमिन से मुलाकात होगी। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुशखबरी है, एक एक ईमान वाले से अल्लाह ताला उसका नाम लेकर खिताब फरमाएंगे, ए फ़लाँ इब्ने फ़लाँ। क्या शान होगी बंदों की, जन्नतियों की। उस वक्त हमारे जैसा जो जाहिल रहेगा वो पूछेगा अल्लाह पाक अलिफ लाम मीम के क्या माना थे, पूछ लेंगे इंशाअल्लाह वहाँ। अभी दुनिया में उसके माने पर से पर्दा हटाने की कोशिश नहीं करना, इसलिए कि अल्लाह रसूल ने जिसको राज रखा उसको राज मिलेगा। बस आज की क्लास इसी पर ख़त्म। आप सब लोग अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह का तर्जुमा जल्दी जल्दी करो, हुदल लिल मुत्तक़ीन तक शुरू करो तर्जुमा भाई। अलिफ लाम मीम। हाँ बोलिए बोलिए, चलिए चलिए चलिए, क्या हुआ? हाँ पढ़िए ना। नहीं शक इसमें हुदल लिल मुत्तक़ीन, हिदायत है परहेज़गारों। माशाअल्लाह, परहेज़गारों के लिए। चलो आगे और कोई जी, और कोई तर्जुमा करना चाहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने सारे लोग तर्जुमा कर रहे हैं। हाँ, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। कौन है? हाँ, अलिफ लाम, ये किताब बेशक इसमें हिदायत है परहेज़गार बनने। क्या क्या तर्जुमा, क्या 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 वालों के लिए। तर्जुमा फिर से करो बेटा।
ये किताब नहीं शक इसमें। हाँ, वो नहीं हमने नहीं सुना था। वेरी गुड, बहुत अच्छा तर्जुमा। चलो जेंट्स में से करो, लेडीज अब खामोश हो जाओ। जेंट्स में से साजिद आप हैं क्या क्लास पे? हाँ, साजिद ये कौन है? हाँ हाँ, तर्जुमा करो ना बेटा। ये किताब के लिए बीच में आवाज़ कट जाती है, उनका नेटवर्क का। और जेंट्स में से कोई तर्जुमा करें? जेंट्स में से कोई भी तर्जुमा करें? हाँ, मैं करता हूँ जी। ये वो किताब है, ला रैब फीह, नहीं कोई शक इसमें। बहुत अच्छे। हुदल लिल मुत्तकीन, ला रैब हुदल लिल मुत्तकीन। हाँ ठीक है ना, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है परहेज़गार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप देखिए इसमें से कोई भी एक लफ्ज़ हमको, ओके, हमको कोई एक्स्ट्रा लफ्ज़ लाना नहीं पड़ता। जितने अल्फाज वहाँ आयत शरीफा के हैं, अगर हर लफ्ज़ का सही तर्जुमा कर दिया जाए तो आयत का तर्जुमा मोती की तरह निकल आता है। यही पूरे कुरान का इंशाल्लाह मामला होगा आपके साथ। अल्फाज के माना इंडिविजुअल याद करना ज़रूरी है। अब कल इंशाल्लाह इसके बाद की आयतें आप पूरे रुकू की अज़ामुन अज़ीम तक जो है वो पूरे रुकू के अल्फाज देख लीजिए, जहाँ तक इंशाल्लाह क्लास में होगा। आप अगर पहले से माना देख कर रखेंगे तो हमको क्लास को चलाने में आसानी होगी। ठीक है, कल तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।